तुम्हारा कबीर चाहे जितना भी शहर के नायब काजी होने का राग अलापे, लेकिन सच ये है कि वो कुछ नहीं कमाता। कैसी बीवी हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जिस कबीर पर तुम्हें इतना नाज है वो किसी काम का नहीं है? कबीर, चलिए मान लिया हम तबू फूफी से उम्र में छोटे हैं, रिश्ते में छोटे, लेकिन आप तो उनसे बड़े। अबू, जब उन्होंने सबके सामने, सारे खानदान के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की तो आप वहां चुप रहे। अबू, अगर हम होते ना तो उनको घर से बाहर नहीं, जिंदगी से भी बाहर निकाल देते। मगर अफसोस कि हमारे अबू चुप रहे। क्यों? कभी तुम्हारी ये बात, ये गुस्सा तुम्हारा बिल्कुल जायज है। हमें भी बहुत गुस्सा आया था, मन कर रहा था उनका हाथ पकड़ के फेंक दे उन्हें घर के बाहर, मगर ऐसा नहीं कर सके हम, क्योंकि बेटा वो हमारे मेहमान थे, हम उनके मेजबान। ठीक है अबू, ठीक है, मगर आप जान लीजिए अबू, क्या हम सब कुछ छोड़ के आपके साथ जुड़ जाएंगे पैसे कमाने में, दिन रात एक कर देंगे अबू, लेकिन पैसे कमा कर देंगे। बस आप एक बार कह दीजिए कि आप पैसे की वजह से मुश्किल में नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ज़ारा यहां पर नहीं है, वरना वो देख लेती कि कबीर को दीन से दुनिया की राह पर चलाना कितना आसान है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम कबीर? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता भी तो तुम क्यों दीन का रास्ता छोड़ोगे? भाई, हमने तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाया है, दीन का रास्ता। उस रास्ते पर तुम चल रहे हो और उसी रास्ते पर चलते रहोगे। जो बात हमें कबीर को समझानी चाहिए थी, उसका बीड़ा तुमने अकेले ही उठाया है। हर तकलीफ को अकेले बर्दाश्त कर रही हो बेटा, लेकिन अब नहीं, अब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कबीर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे, उसे बताएंगे कि दीन के साथ साथ दुनिया की जिम्मेदारियां भी होती हैं। हम हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारी तब्बू फूफी जो है, उन्होंने जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, और अब जब उनका बेटा कुछ बन गया है, लायक हो गया है, तो इतने सालों की जो भरी भड़ास थी वो निकाल रही हैं, और कुछ नहीं। और यही बात हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कबीर। यही होता है दुनियावी बन जाने का नतीजा। यही होता है पैसे का असर एक शख्स पे। क्या तुम भी पैसे कमा के ऐसा बनना चाहते हो? देखो बेटा, अगर हम कभी भी मुश्किल में हुए तो हम तुमसे वादा करते हैं कि सबसे पहले हम तुम्हारे पास आएंगे। और अगर तुम चाहते हो इस वक्त हमारे बैंक बैलेंस देख सकते हो, बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, मगर तुम किसी के कहने पर मत जाओ, किसी के बहकावे में मत आओ, बस अपने दीन के रास्ते पर चलते रहो। हाँ, आपका कहना हमारे लिए पत्थर की लकीर है अब्बू। हमारे अब्बू हमारा यकीन है और हमेशा रहेंगे। वैसे बेटा, एक और बात, सारे तोहफों में से हमें तुम्हारा तोहफा सबसे ज्यादा पसंद आया। शुक्रिया। शुक्रिया अब्बू। तो क्या सोचा ज़ारा? कबीर को दुनिया की जिम्मेदारियों का एहसास कैसे दिलाएंगे? अम्मी, कबीर को दुनिया की जिम्मेदारी का एहसास तभी होगा जब उन पर दुनिया की जिम्मेदारी आएगी। अम्मी, हम कभी अकेले नहीं रहे, लेकिन जब इस आउट हाउस में आकर रहने लग गए तो हर पल इसी फिक्र में रहते हैं कि कैसे कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा दिन गुजार सकें। अम्मी, हमें पूरा यकीन है कबीर को भी ये फिक्र तभी आएगी
जब वो इस आलीशान घर से दूर रहेंगे। जी अम्मी, जब तक कभी ऐशो आराम उस आलीशान घर में रहते रहेंगे तब तक हम उन्हें ये एहसास नहीं दिलवा पाएंगे। उनके अंदर की ख्वाहिश को जगाना, पैसे कमाने की ख्वाहिश, उनकी जिम्मेदारी, इस सब के लिए हमें उन्हें उस घर से दूर करना होगा। हम जानते हैं कि एक माँ के लिए अपने बेटे को अपने से दूर करने का ख्याल ही दिल में हलचल लाने के लिए बहुत है। लेकिन अम्मी, आप सोचिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या कबीर को दुनियावी रास्ते पर लाने के लिए उन्हें अपनी जड़ों से काटना ज़रूरी है? आराम से। क्या जरूरत है इतनी शैतानी करने की? मना करते हैं ना, क्यों भागती तो हम रहती हो? क्या करें? ऑटो भी तो नहीं मिल रहा है। अच्छा तुम यहाँ खड़ी हो और भागना मत। इस ऑटो में भी कोई नहीं। ज़ारा, हमें नया ब्लैंकेट खरीदना है, नया कंबल चाहिए हमें। रुखसार जिद नहीं करते हैं, घर में और कंबल है, हम सीनू भाभी से बोल देंगे, दे देंगे वो। नहीं नहीं नहीं, हमें नया कंबल खरीदना है, खरीदना है। रुखसार जिद नहीं करते हैं, और तुम यहीं खड़ी रहो, दौड़ना मत, ठीक है? और दर्द होगा। ऑटो। रुखसार, ज़ारा देखो कितना अच्छा कंबल है। रुखसार चलो। ज़ारा प्लीज एक नया कंबल लेने दो प्लीज। जी बोलिए बहन जी। कितने के हैं ये? या अल्लाह, ये बात तो कबीर को मालूम ही नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम बस अभी आते हैं अभी। रुखसार जाओ, तुम घर के अंदर जाओ। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, उन्हें क्यों भेज दिया? रुखसार, तुम हमारे साथ थी इसलिए हम ऑटो से आए। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बार बार ऑटो से आए जाएं। तुम हमारे साथ चलोगी तो थक जाओगी, हम पैदल जाएंगे। तो ठीक है ना, हम भी पैदल चल लेंगे। इधर आपा, इधर आपा। रुखसार, तुम पैदल नहीं चल पाओगी, थक जाओगी। चल लेंगे ज़ारा। इधर आपा, आप रुखसार को रोटियां बनाना सिखा दीजिए ना। तुम्हें रोटी बनाना सीखना था ना? हाँ हाँ तुम इधर आपा से रोटियां बनाना सीखो और शरारत मत करना, ठीक है? ठीक है। ज़ारा, कोई फोन आया था तुम्हें? इमरजेंसी वाला? तो चलो हमारे साथ चलो। चलकर जाओगी बहुत वक्त जाएगा, चलो हमारे साथ चलो। इमरजेंसी है, चलो। अम्मी, दुआ कीजिए कि कबीर को एक नई राह दिखे। जब सास और बहू एक साथ मिल जाते हैं तो बेटे को सही राह पे आना ही पड़ता है। आज हम दोनों जिस सफ़र पर एक साथ निकले हैं, एक दिन इंशाअल्लाह ये सफ़र हमारे मंजिलों को एक कर देगा।